अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती वजीर म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने बल्दी अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास में न्यू म्यूनसिपल एक्ट पर अमल दरामद और बजट तजावीज पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने शहरों की तरक्की की स्कीमों को रूबे अमल लाने की जरूरत पर जोर दिया। इजलास में मेयर बी राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार, कमिश्नर जेएमसी लोकेश कुमार और दूसरे भी शरीक थे। कायदे मजलिस मखनाना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने आज मंडल ऑफिस बंदलागुड़ा में शादी मुबारक कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के तहत 6,95,00,000 रुपए के चेक्स 708 दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। इस मौके पर मंडल रेवेन्यू ऑफिसर फरीन शेख, कॉरपोरेटर फहद बिन अब्दात, मिर्जा सलीम बेग, साबिक कॉरपोरेटर समद बिन अब्दात और मजलिसी कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। शहर की मशहूर गुड्डी मलकापुर वेजिटेबल मार्केट के नए कमीशन एजेंट्स ने शिकायत की है कि उन्हें पुराने कमीशन एजेंट्स मुख्तलिफ किस्म से मुसलसिल हिरासत कर रहे हैं। उनका कहना है कि 70 से ज्यादा नए लाइसेंस याफ्ता कमीशन एजेंट्स को कारोबार करने से रोका जा रहा है। मार्केट कमेटी के जिम्मेदारों से मुतालबा किया गया है कि मार्केट का मुआयना करते हुए इस तनाज़े को हल करें। मुतल्लिका रुकन असम्बली कौसर मुहीउद्दीन की भी तवज्जो जानिब मबज़ूल करवाई गई है और उनसे ख्वाहिश की गई कि वो मार्केट का दौरा करें और गैर जरूरी तौर पर हिरासानी के सिलसिले को बंद करवाएं। एंटी करप्शन के हुक्काम ने जंगांव में एससी डेवलपमेंट ऑफिसर जी मल्लू और सुपरिटेंडेंट खैरुद्दीन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 5,000 रुपए की रकम भी बरामद की गई। बताया जाता है कि दफ्तर के ही एक अटेंडर के रिटायरमेंट बेनिफिट की फाइल को आगे बढ़ाने के लिए इन दोनों ने रिश्वत तलब की थी। साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने कंचनबाग पुलिस के इश्तराक से 2 अफराद 25 साल शेख मोहम्मद मुश्ताक और 37 साल मोहम्मद अब्दुल खदीर को गिरफ्तार किया है, जो शेर का जाली चमड़ा, दांत और नाखून बेचने की कोशिश कर रहे थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स जी चक्रवर्ती के मुताबिक ये दोनों बकरे के चमड़े को शेर के चमड़े का रंग करके लोगों को बेचने की कोशिश कर रहे थे। इंस्पेक्टर एस रघुवेंद्र की क़यादत में सब इंस्पेक्टरों श्री सैलम, वी नरेंद्र और मोहम्मद तकीउद्दीन ने यह गिरफ्तारी अमल में लाई। सेंट एवेस सेंचुरी हाई स्कूल वाहिदनगर मलकपेट में साइंस, आर्ट्स और दीनियात एक्सपो मुनक़िद हुआ। करस्पॉन्डेंट सलाम फारूकी ने खैर मकदम किया। सिटी पुलिस की जानिब से नाहक एक नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाए जाने का वाक़या मंजर-ए-आम पर आया है। बताया जाता है कि पुलिस काला पत्थर से वाबस्ता 2 कांस्टेबल्स मस्जिद अक्सा काला पत्थर के पास एक गोश्त की दुकान पर थे। सोहेल खान नामी नौजवान भी वहां पहुंचा। इस पर पुलिस वालों ने उसे जाने को कहा। लड़के के इनकार पर पुलिस कांस्टेबल सोहेल खान पर टूट पड़े और लाठियों से मारने लगे। इस वाक़े पर मकामी लोगों में शदीद बरहमी पाई जाती है। सोहेल खान के नानी ने मीडिया को बताया कि वो पुलिस के आला हुकाम से रुजू होकर इंसाफ हासिल करेंगी। वो चाहती हैं कि खाती कांस्टेबल्स को फिलफौर मुअत्तल किया जाए। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने कमिश्नर कैंप ऑफिस एलबी नगर में डायल 100 और स्पेशल ब्रांच के कंट्रोल रूम का इफ्तिताह किया। इन दोनों शोबों को असली टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है, जिस पर 10 लाख रुपए का खर्च आया है। महेश भागवत ने बताया कि डायल 100 सहूलत के नतीजे में अब कोई भी 100 नंबर को डायल करके पुलिस से राब्ता पैदा कर सकता है और पुलिस कॉलर के लोकेशन का पता चलाकर फौरी वहां पहुंच जाएगी। उन्होंने बताया कि रचाकुंडा में रोजाना 650 कॉल 100 नंबर को वसूल होते हैं। नई टेक्नोलॉजी के सबब अब पुलिस अंदरून 8 मिनट शिकायत कुनिंदे के पास पहुंच जाएगी। अमीर इमारत इस्लामिया हैदराबाद मौलाना हुसामुद्दीन सानी जाफर पाशा ने एक बयान में बताया कि मुल्क के हालात के पेश नजर इतवार 23 अप्रैल को जामा मस्जिद दारुशफा पर बाद नमाज फजर कुनूत नाज़िला का एहतमाम किया गया है। उन्होंने आमदुल मुस्लिमीन से इसमें ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत करने की अपील की है। अक़लियतों के लिए कायम तेलंगाना माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल स्कूल्स में ऑनलाइन तरीके के जरिए दाखिलों का आगाज हो चुका है। टिमरीज में नए तालीमी साल 2020 और 21 के लिए तलबा के इंतखाब के लिए एक तकरीब का अनकरीब इनेकाद अमल में आएगा। डॉक्टर इकबाल अहमद, प्रिंसिपल तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल चारमीनार ब्रांच ने बताया कि आज की तकरीब का आगाज मोहम्मद इरफान की खिरात कलाम पाक से हुआ। अब्दुल जमीर ने हदियानात पेश की।
A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। शहरियत तरमीमी कानून NPR और NRC के खिलाफ आज खवातीन ने प्रेस क्लब बशीरबाग के सामने फ्लैश प्रोटेस्ट किया। मुमताज जहेदकर, खालिदा परवीन, शबीना मीनाई और शिराज खान ने इसकी क़यादत की। फ्लैश प्रोटेस्ट से परेशान सिटी पुलिस ने अपनी भारी जमीयत को फौरी प्रेस क्लब को भेज दिया था और सारे इलाके को अपने घेरे में ले लिया था। दुबई में शिवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई गई। तेलंगाना के NRI और कई दूसरे हिंदुस्तानियों ने बुर्ज में वाक़े शिव मंदिर में हाजिरी दी और पूजा की। के नागेश्वरा ने मुताबिक एक ही दिन में कल 3 लाख अकीदतमंदों ने पूजा की। मंदिर में दाखिल होने के लिए 3 किलोमीटर तक तवील कतार देखी गई। मंदिर के वॉलंटियरों और दुबई पुलिस ने इस फेस्टिवल के लिए वसीतर इंतजाम किए थे। दुबई की शिवरात्रि तकरीब में शिरकत के लिए लोग कुवैत और दूसरे पड़ोसी ममालिक से भी आए थे। मुत्तहदा अरब इमारात में ये ही शिव मंदिर है जो कि गुजराती और सिंधी ताजर बिरादरी ने 1958 में कायम की थी। हैदराबाद, सैबराबाद और रचाकुंडा के पुलिस कमिश्नरों ने आज अलग-अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एक तेलुगु रोजनामे में शायशुदा रिपोर्ट की तरदीद की और कहा कि तीनों पुलिस कमिश्नरेट में कामकाज में पूरी शफाफियत बरती जा रही है और पुलिस का अमला फर्शनासी से काम कर रहा है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि वो और उनका महकमा किसी के दबाव के बगैर काम कर रहा है। अहदेदारों के तबादले के लिए ना तो किसी से रिश्वत कबूल की जा रही है और ना ही किसी की सिफारिश। अंजनी कुमार ने कहा कि गुज़श्ता साल उनकी क़यादत में सिटी पुलिस ने असम्बली और पार्लियामेंट के पुरअमन इंतखाबात करवाए और इसके लिए उनको अवार्ड भी मिला है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि वो इस अखबार और रिपोर्टर के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। सैबराबाद के कमिश्नर CB सज्जनार और रचाकुंडे के कमिश्नर पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने भी अखबारी रिपोर्टों की तरदीद की। इसी दौरान पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी तेलुगु रोजनामे में शायशुदा रिपोर्ट की मजम्मत की। सदर हैदराबाद सिटी पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन गोपी रेड्डी, वाइस प्रेसिडेंट K श्रीनिवास रेड्डी और रचाकुंडा सैबराबाद पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदर भद्रा रेड्डी ने भी अपना बयान जारी किया है। मुखालिफ CA एहतजाज के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में गुज़श्ता दिसंबर में पुलिस की बर्बरियत के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई और एहतजाजियों के खिलाफ दर्ज मुकदमा से दस्तबरदारी का मुतालबा करते हुए यूनिवर्सिटी के तलबा ने 3 दिन की जंजीरी भूख हड़ताल शुरू कर दी। 10 रोज़ा पुरअमन एहतजाजी प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर शुरू करदा भूख हड़ताल का आज दूसरा दिन था। तलबा की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बताया कि अगर उनके मुतालबात कबूल नहीं किए गए तो तलबा यूनिवर्सिटी के बाब सैयद गेट पर गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी के अरबाब ज़िम्मेदार को आगाह भी कर दिया गया है और इसकी नकल सदर जमहूरिया, वज़ीर-ए-आज़म और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश को रवाना कर दी गई है। कमेटी के तर्जुमान फैसलुल हसन ने बताया कि उनका अहम मुतालबा 15 दिसंबर को तशद्दुद और तोड़फोड़ में मुलविस पुलिस वालों के खिलाफ FIR की इजराई है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के अहम दस्तूरी ओहदे पर फायज हैं। अगर उनके पास तलबा की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी का कोई सबूत है तो अदालत में पेश करें। हमने तो हमारे पास मौजूद तमाम शवाहिद कोर्ट में दाखिल कर दिए हैं। इसी दौरान ईदगाह ग्राउंड पर गुज़श्ता 3 हफ्तों से एहतजाजी धरना देने वाली खवातीन ने कोतवाली पुलिस स्टेशन के बाहर धरना दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें शामियाना डालने की इजाज़त नहीं दे रही है। तीनों अहदेदारों ने वहां पहुंचकर धरना देने वालों को समझा बुझाकर मुंतशिर किया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत और वज़ीर लेबर C मल्ला रेड्डी ने पीरजादी गुड़ा बल्दिया के तहत 8 कॉलोनियों में
60 CCTV कैमरों का इफ्तिताह किया। इस सारे प्रोजेक्ट पर 12,17,000 रुपए का खर्चा आया है, जो कि मुकामी अवाम ने अपनी जेब से अदा किया। तकरीब के मौके पर बोडुप्पल और पीरजादी गुड़े के मुकामी लोगों ने भी मजीद CCTV कैमरों की तनसीब के लिए अपना अतिया दिया। पीरजादी गुड़े के मेयर जी वेंकट रेड्डी, ACP मलकाजगिरी नरसिम्हा रेड्डी, इंस्पेक्टर मेदीपल्ली श्रीधर रेड्डी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुजज्जा दौरे अहमदाबाद के लिए बेतहाशा रुपए सर्फ करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ट्रंप के दौरे के दौरान अहमदाबाद में जलसे का एहतमाम करने वाली एक तंजीम अभिनंदन संस्था के रोल पर भी सवाल उठाए। डोनाल्ड ट्रंप के चंद घंटों के दौरे पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वो भी इस कमेटी के जरिए जिसके अरकान खुद नहीं जानते कि वो संस्था के अरकान हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि अवाम को जानने का हक हासिल है कि आखिर कौन सी वजारत इस समिति को रकम दे रही है। कांग्रेस के एक लीडर आनंद शर्मा ने बताया कि अहमदाबाद के स्कूलों को एक कोटा मख्तस किया गया है, जिसमें उनसे कहा गया कि अपने स्कूल के बच्चों को ट्रंप के जलसे में लेकर आए। गोशामेल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने आज अपने हल्के के दरखास्त गुजारों में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली ने तेलुगु रोजनामे में पुलिस के खिलाफ शाये करदा रिपोर्ट को मनगढ़ंत करार दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अगर इस रिपोर्ट की तरदीद नहीं की गई तो रियासती हुकूमत इस अखबार के खिलाफ 1,000 करोड़ रुपए का हर्जाने का मुकदमा ठोक देगी। उन्होंने कहा कि अखबारी रिपोर्ट से पुलिस के हौसले पस्त हुए हैं। तेलंगाना पुलिस की पूरे मुल्क में तारीफ हुई है और उसने कई अहम और हसास मामलों को बड़ी तेजी के साथ हल किया है। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अपील की कि वो बेबुनियाद रिपोर्ट शाये करने से गुरेज करें। मरकजी हुकूमत ने किसानों की मदद के लिए आज 50,800 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का गुज़िश्ता साल 24 फरवरी को आगाज हुआ था, जिसके तहत किसानों के खातों में रास तौर पर 3 किस्तों में 6,000 रुपए जमा किए जाएंगे। वज़ारत ज़राअत के मुताबिक इस स्कीम से 16 करोड़ किसानों को फायदा होगा। पंद्रह करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं पर भारी जैसा बयान देकर तनाज़े में घिरे मजलिस के साबिक रुकन असम्बली वारिस पठान ने आज गैर मशरूत माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी के जज्बात को मजरू करना नहीं था और वो अपने अल्फाज वापस लेते हैं। बम्बई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते वारिस पठान ने वजाहत की कि उन्होंने गुलबर्गे में अपनी तकरीर में मुल्क के हिंदुओं के खिलाफ कुछ नहीं कहा था। उनके कहने का मतलब यह था कि 15 करोड़ मुसलमान उन 100 अफराद पर भारी हैं जो शाहीन बाग के एहतजाज को सबोताज करने के लिए कोशा हैं। उनमें बास मीडिया चैनल्स भी शामिल हैं। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 2,345 हो गई है, जबकि इस मर्ज से मुतासरा अफराद की तादाद 76,280 तक जा पहुंची है। हिंदुस्तान में अक़लियतों के हकूक़ की तलफ़ी पर तशवीश का इज़हार करते हुए अमेरिका ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपनी बातचीत के दौरान मजहबी आज़ादी के बशमूल दूसरे अहम उमूर पर बातचीत करेंगे। अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के एक सीनियर अहदेदार CA और NRC के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर का मानना है कि मजहबी अक़लियतों का एहतराम करते हुए हिंदुस्तान अपनी जमहूरी रिवायात को बरकरार रख सकता है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एग्रीटेक साउथ की दूसरी सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और ज़राअत को एक पेशे के तौर पर अपनाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि लोगों की दिलचस्पी अब ज़राअत से कम होती जा रही है, चुनांचे लोगों को इस जानिब राग़िब करना चाहिए। वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि किसानों के लिए रियासती हुकूमत की तरफ से शुरू करदा स्कीमों से किसानों को बहुत फ़ायदा हो रहा है। वाइस चांसलर डॉक्टर V परवीन ने खैरमकदम किया।